और अब बुलेटिन में बात करते हैं कितनों के हाथ में कमल की। जी हां, लोकसभा चुनावों को लेकर के भले ही तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन राजस्थान की सियासत में अभी से ही माहौल बनने लगा है। बड़े नेताओं का पाला बदलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रदेश के वागड़ क्षेत्र के आदिवासियों के बड़े नेता के तौर पर पहचान रखने वाले कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और कद्दावर नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कांग्रेस को छोड़कर के भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा का दामन थामने के बाद मालवीय ने कहा कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति से प्रभावित होकर के अपने पुराने घर में वापस आया हूं। आपको जानकारी दे दें कि ज्वाइनिंग के साथ ही मालवीय ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग भी रखी। महेंद्रजीत सिंह मालवीय दक्षिणी राजस्थान के बड़े आदिवासी नेता के तौर पर जाने जाते हैं। मालवीय पूर्व में कांग्रेस सरकार में 4 बार विधायक, 1 बार सांसद और 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं। वर्तमान में मालवीय कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के सदस्य भी थे, लेकिन बताया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाए जाने से मालवीय नाराज चल रहे थे। कुछ दिन पहले ही मालवीय ने जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद बदलाव की आहट सुनाई पड़ रही थी। रविवार को देर शाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात के बाद जयपुर में सदस्यता ग्रहण करने का कार्यक्रम तय हुआ। सोमवार को सदस्यता ग्रहण करने के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि मालवीय आदिवासी समाज के बड़े नेता हैं। लंबे समय तक आपका राजनीतिक अनुभव रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। जो जहां जिस पार्टी में है वहां उस पार्टी पे और उस पार्टी के नेताओं से विश्वास उठ गया, और विश्वास अगर किसी के ऊपर है तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। आदिवासी समाज से आने वाले चुन्नीलाल गरासिया को राज्यसभा उम्मीदवार बनाना और अब इस समाज में बड़ी पकड़ रखने वाले मालवीय को पार्टी ज्वाइन करवाकर भाजपा ने न केवल लोकसभा के लिहाज से ही नहीं बल्कि भविष्य की राजनीति के लिहाज से एक बड़े वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, जिसका असर अन्य राज्यों की राजनीति में देखने को मिलेगा। मालवा और गुजरात से सटे इस लोकसभा क्षेत्र में हुए बदलाव के बाद राजनीति का सबसे बड़ा उलटफेर देखा जा रहा है। पिछले 2 चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस के परंपरागत गढ़ को काफी हद तक ढहाया है। बांसवाड़ा जिले की 5 और डूंगरपुर की 3 सीटों वाले इस बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर गत चुनाव में बीजेपी ने 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से बड़ी जीत दर्ज की थी। देखो, ऐसा है, राजस्थान में 200 एमएलए हैं, 101 एमएलए होंगे तब जाके राज आएगा, जिसका भी बनेगा। ये 3 आदमी जीत गए तो कहाँ जाके बैठेंगे? वो क्या कर सकते हैं? महेंद्रजीत सिंह मालवीय भाजपा ज्वाइन करते ही कांग्रेस पर हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के मंदिर जाने से मना करने के बाद मेरा मन बहुत ज्यादा विचलित था। मैं सनातन को मानने वाला व्यक्ति हूँ, मंदिर में पूजा करता हूँ। कांग्रेस ने राम का अपमान किया, अनादर किया, उससे बहुत ज्यादा मैं आहत हुआ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मैं प्रभावित हुआ हूँ, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इतना ही नहीं, मालवीय ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनावों में 400 पार का आह्वान किया। मालवीय ने इस दौरान आदिवासी समाज के परंपरागत गीत को गाकर भी सुनाया और कहा कि मानगढ़ धाम आदिवासी समाज का एक बड़ा धार्मिक स्थल है। मेरी राजस्थान और केंद्र सरकार से मांग रहेगी कि वो इस स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें। रेल जरूरी है। आज आज़ादी के इतने सालों तक अगर रेल उस वागड़ अंचल को नहीं मिल रही थी, मैंने कहा कि भाई डबल इंजन की सरकार के साथ में जुड़ेंगे, बांसवाड़ा में रेल आएगी, बांसवाड़ा में नेशनल हाईवे आएगा, उद्योग धंधे आएंगे, और इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। कैमरा पर्सन भूपेंद्र सिंह के साथ अधिराज सिंह नरूका, समाचार प्लस, जयपुर।